शालोम। ब्लेसिंग ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है और खास तौर से इस सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में मैं पास्टर डॉक्टर मॉरिस कुमार लखनऊ से आपका स्वागत करता हूं और आज अपनी उन्नति और आपकी उन्नति के लिए एक खास मजमून रखना मांगूंगा जो कि आपको मिलेगा याकूब की किताब उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत। क्योंकि मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूं तो मैंने अपना की वर्स या ये टॉपिक या ये मजमून को मैंने उर्दू में पढ़ने का फैसला किया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने 12 जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनांची 3.5 बरस तक मैं ना बरसा। हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे और 3.5 बरस तक भूमि पर मैं ना बरसा। यहाँ 2 खास बात हो रही है। पहली बात प्रार्थना की। सचमुच इस कठिन दौर में हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का फल हमारे सामने आए। जैसे एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की तो एक बड़ा मुआवजा हुआ, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं हमारी प्रार्थना से भी मुआवजे हुए, हमारी प्रार्थना में भी आश्चर्य करने की शक्ति हुए। लेकिन क्या बात है जो हम ध्यान में रखेंगे तो यकीनन तौर पे हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी, हमारी कलीसिया में भी मुआवजे होंगे। एलिया के विषय में लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। आज मेरा मजमून या जो टॉपिक है वो है हम तबीयत। जी हाँ, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, न केवल आपने सुना होगा बल्कि आपने प्रयोग भी किया होगा और इन दिनों में खास तौर से हम इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, तबीयत। जी हाँ, हम लोग अक्सर आपस में एक दूसरे का हाल चाल जब लेते हैं तो बोलते हैं, अरे जनाब क्या बताए, आज तबीयत सही नहीं है। हम किसी से पूछते हैं बहुत दिनों के बाद मिले, अरे हाँ भाई थोड़ा तबीयत खराब थी। और हमको लगता है ये तबीयत जो शब्द है वो हमारी शारीरिक निर्बलता से रिलेट करता है। लेकिन आज आपको बताना मांगता हूँ खुदा के कलाम से, तबीयत हमारी शारीरिक निर्बलता को नहीं दिखाता है, बल्कि तबीयत तो ये वो उर्दू लफ्ज है जिसका अर्थ होता है स्वभाव, जिसका अर्थ होता है मिजाज, जिसका अर्थ होता है कि हमारा किस तरीके का एटीट्यूड है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने हमारी और आपकी रचना की, मनुष्य की रचना की, तो लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 5 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आपको मालूम तबीयत क्या मतलब है? तबीयत का मतलब होता स्वरूप, तबीयत का मतलब होता मिजाज। और इसी तरीके की बात उत्पत्ति की किताब उसका 1 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखी कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो आगे से इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब हम तबीयत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस बात को बताना मांग रहे हैं कि हमारा मिजाज कैसा है। अक्सर हम इस बात को बोलते हैं हमारी तबीयत खराब है, हम बताना मांगते हैं हमारा मन खराब है, हमारा मिजाज खराब है, हमारा एटीट्यूड खराब है। मेरी दुआ है कभी भी किसी का मन खराब ना होए, कभी भी किसी का मिजाज खराब ना होए। हाँ, स्वास्थ्य अगर खराब है तो शायद वो दुआ के साथ तो दवा के साथ सही हो सकता, लेकिन अगर मन खराब हो गया तो बहुत मुश्किल होता है। सेवकाई खत्म हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते तबाह हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप आगे से आइंदा को इस शब्द का इस्तेमाल करें तबीयत खराब है तो इसका मतलब ये है आप ये बताना मांग रहे हैं कि आपका मन खराब है। पौलुस कह रहा है, बहुत सुंदर बात कहने लगा। पौलुस 1 कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 16वीं आयत में बोल रहा है, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है, हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी बता रहा है कि जैसे मसीह का मन है वैसे हमारा मन होना चाहिए। और आगे बात कर रहा है, रोमियो की किताब में भी इसी तरीके की बात लिखी है, उसका 12 बाब उसकी 16वीं आयत में कहने लगा, एक दूसरे के साथ एक संबंध रखो, एक सा व्यवहार रखो। खुदा के लोगों, कई बार क्योंकि हमारा मन एक नहीं हो पाता, हम एक तबीयत के नहीं होते, हम एक मिजाज के नहीं हो पाते, हम एक स्वभाव के नहीं हो पाते, इसलिए हमारी प्रार्थना में जोश नहीं आ पाता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, इसीलिए उसकी प्रार्थना में, उसकी दुआ में जोश था और इस कदर जोश था कि सचमुच मुआवजे होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना से मुआवजे होए।
परमेश्वर चाहता हमारी प्रार्थना से परिवर्तन हो। परमेश्वर चाहता जो आप प्रार्थना इस कठिन दौर में कर रहे हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हो और आपके जीवन में एक बड़ा मुआवजा है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा स्वभाव सही होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने लोगों के साथ हम तबीयत होए, हम मिजाज होए। कई बार घरों का यही कहानी है कि आपस में हम तबीयत नहीं हो पाते। पति कुछ बात बोलते है, पत्नी कुछ बात बोलती है, भाई कुछ बोलता है, बहन कुछ बोलती है, बहू कुछ समझा रही है, सास को कुछ और समझ में आ रहा है। आपको मालूम है क्या होता है? फिर इसका रिजल्ट होता है क्ले, इसका रिजल्ट होता है घर में विवाद, इसका रिजल्ट होता है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हम तबीयत नहीं हो पाए, हम मिजाज नहीं हो पाए। अक्सर जब लोगों से मैं मिलता हूं आराधना के बाद, चर्च के बाद, कन्वेंशन के बाद, बहुत सी बार मेरे पास जो लोग आते हैं जो मेरे अपने लोग होते हैं, किसी न किसी बात से अगर मन उनका खराब हुआ, हम पूछते हैं अरे सिस्टर बहुत दिनों के बाद मिले, कहाँ थी, आपको 2 हफ्ते से चर्च में नहीं देखा। मेरी तो तबीयत खराब थी। हम समझ जाते हैं कि इनका मन खराब है। वो बताना ये मांग रही हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन एक्चुअली में उनका स्वास्थ्य खराब नहीं है, उनकी तो तबीयत खराब है। ये बात सही है क्योंकि उनका किसी न किसी बात से मन खराब हो गया था, इसीलिए उनको आराधना में आने का मन नहीं कर रहा था। मेरी दुआ है किसी भी विश्वासी का, किसी भी सेवक का, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का कभी मन ना खराब होए, कभी स्वभाव ना खराब होए, कभी तबीयत ना खराब होए। आगे से अगर आपको इस शब्द का इस्तेमाल करना है, अगर आपको लग रहे हैं आप शारीरिक कमजोर है, शारीरिक रूप से आप निर्बल है, तो आप कह दीजिए हाँ मेरा स्वास्थ्य खराब है और दुआ के साथ आपकी मैं ठीक भी हो सकूंगा। लेकिन ये ना बोलिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। आइए आगे चलेंगे। आपको मालूम है कि आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना में जोश आए, हमारी प्रार्थना से मुआवजे होए, तो आवश्यक है न केवल हम तबीयत होना, बल्कि हम तबीयत किसके लिए होना, किस विषय के लिए होना, यह बहुत जरूरी बात है। बहुत सी लोग हम तबीयत तो होते हैं, हम मिजाज तो होते हैं, एक साथ भी आते हैं, जमा भी होते हैं, लेकिन उनका जमा होने का मकसद कुछ और होता है। शायद अपनी तारीफ होता है, अपनी उन्नति की बातें होती है, अपनी चर्चा की बातें होती है। लेकिन यहाँ पे खुदा का खादिम एक बहुत अच्छी बात कर रहा है। कुछ लोगों का ख्याल इसने सुना और इसको इतनी बरकत मिली और उसने ये भजन लिख दिया। भजन 122 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे आके कहा कि आओ हम खुदा के भवन को चले, खुदा के घर को चले। ओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग। ये खादिम खुश हुआ ये लोगों के मिजाज को जान के, इन लोगों की तबीयत को जान के। ये जो समूह है ये एक मन के हैं, एक तबीयत के हैं, एक स्वभाव के हैं और इनका स्वभाव परमेश्वर की आराधना का है, इनका स्वभाव परमेश्वर के लिए है, इनका स्वभाव परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। इसीलिए कहने लगे आओ हम मिलकर परमेश्वर के भवन को चले। जब हम एक स्वभाव के हो जाते हैं, एक मन के हो जाते हैं, एक मिजाज के हो जाते हैं, एक ख्याल के हो जाते हैं, तो मुझे बताने दीजिए तब परमेश्वर बरकत देता है और हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधनाओं में हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर सकते हैं। अगर आज के दिन आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, अगर आज के दिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पा रहा है, अगर आज के दिन आप उन कठिन दौर से होके जा रहे हैं लेकिन कोई भी उपाय नहीं आ पा रहा है, तो आवश्यकता है अपने जीवन को जांचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अभी तक हम मिजाजी नहीं हुए हैं, हम तबीयत नहीं हुए। परिवार के लोग परिवार के लोगों के साथ हम तबीयत होए, कलीसिया के लोग कलीसिया के लोगों के साथ हम तबीयत होए, आराधक आराधकों के साथ हम तबीयत होए। और मुझे बताने दीजिए जब हम तबीयत होएंगे और हमारी हम तबीयत परमेश्वर के लिए होगी तो बड़े मुआवजे होने पाएंगे। मुझे याद आ रहा है एक किस्सा जिसमें प्रभु के 2 खादिम हैं, परिस्थितियां अच्छी नहीं है। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 16 बाब और उसकी 25वीं आयत से लिखा हुआ है ये जेल खाने में है, इनके हाथों में जंजीरें हैं, पैर में इनके काट लगे हुए और इनको एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया है। लेकिन धन्यवाद देते हैं अब मार खाने के बावजूद भी, खराब परिस्थिति के बावजूद भी ये दोनों खादिम हम तबीयत थे और आधी रात के पहर दोनों ने इस बात का फैसला किया कि आओ हम हम्द और सन्ना गाए। और आपको मालूम है कि परिस्थिति अच्छी नहीं, शायद बहुत दर्द हो रहा होगा, कल रहा होंगे, लेकिन फिर भी कह रहे होंगे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। कुछ इस तरीके से गीत गा रहे होंगे
और लिखा हुआ है जब ये आधी रात के पहर गा रहे थे तो जितने और कैदी थे वो सब सुन रहे थे, यानी कि बाकी भी कैदी इनके साथ हम मिजाज हो गए, हम ख्याल हो गए, हम तबीयत हो गए, हम स्वभाव हो गए, और उन्होंने भी सुनना चाहा कि लोग क्या गा रहे हैं। और कहानी हम सब आगे जानते हैं क्या हुआ। लिखा है जब ये गाना गा ही रहे थे, आराधना कर रहे थे और सब हम तबीयत, हम ख्याल थे, हम मिजाज थे, लिखा एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, जेल खाने की नींवें टूट गई, जेल खाना गिर गया और ये आजाद हो गए। आज भी परमेश्वर आपको आजाद करना मांगता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुतों को आजाद करना मांगता है। आज भी बड़ा भूडोल आएगा अगर आप प्रार्थना हम तबीयत होके करेंगे, हम मिजाज होके करेंगे, एक स्वभाव में होके करेंगे, तो सचमुच आज भी बंधन तोड़े जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि आज अपने जीवन को जांचे, क्या सचमुच हम तबीयत है, हम ख्याल है, और हमारा ख्याल केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। एक जगह और ले जाना मांगूंगा, यहाँ पे भी एक पति पत्नी हम तबीयत तो हुए थे, हम ख्याल तो हुए थे, लेकिन इनका ख्याल यीशु को महिमा देने के लिए नहीं था। लिखा है हनन्याह और सफीरा के विषय में, पति पत्नी है, प्रेरितों के काम उसका 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि इनके पास कुछ भूमि थी और कुछ भूमि इन्होंने बेची और उसका दाम लेके पतरस जो परमेश्वर का प्रेरित था उसके पास आए। लेकिन उन्होंने एक ख्याल किया, एक मन हुए, उन्होंने उस पैसे में से कुछ रख छोड़ा। दोनों एक ख्याल तो हुए थे, एक स्वभाव तो हुए थे, हम तबीयत तो हुए थे, हम मिजाज भी हुए थे, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही थी। इन्होंने परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध काम किया और दोनों ने एकाएक कहिए कि हम झूठ बोलेंगे। पहले पति मर गया, उसके बाद पत्नी सफीरा आई, उससे पतरस ने कहा क्या तूने भूमि इतनी में बेची? हाँ मेरे मालिक, हमने भूमि इतनी में बेची। लिखा वो भी वहीं पे गिर के खत्म हो गई। हम ख्याल तो हुए थे लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं हुए थे, इसलिए इनका काम सब बिगड़ गया, तबाह हो गए। एक जगह और ले जाना मांगूंगा, पूरा का पूरा देश हम ख्याल हो गया, हम तबीयत हो गया, हम स्वभाव हो गया और कहने लगे, उत्पत्ति की किताब उसका 11 बाब उसकी 4 आयत में, आओ हम एक मीनार बनाए जो आसमान तक जाएगी, फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम यहां से आसमान तक जाएंगे। लिखा बेबिल के मीनार के विषय में, बाबुल के मीनार के विषय में कि लोगों ने बनाना शुरू किया। एक भाषा थी, एक बोली थी, हम तबीयत थे, हम स्वभाव थे, हम मिजाज थे, लेकिन खुदा की महिमा के लिए नहीं, क्योंकि कहने लगे इसके द्वारा हम अपना नाम करेंगे, ये बड़ी मीनार के द्वारा हमारा नाम होगा। परमेश्वर को इनका ख्याल अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को इनकी तबीयत समझ में नहीं आई, परमेश्वर का इनको स्वभाव समझ में नहीं आया। ये कहने लगे थे कि हम मीनार बनाएंगे जिसके द्वारा हमारा नाम होगा। परमेश्वर स्वयं उतर आया और इनके बीच में भाषा की गड़बड़ी कर दी, इनका बनता हुआ काम बिगड़ गया, रुक गया। और आज भी वो अधूरी मीनार इस बात की गवाह है कि परमेश्वर के खिलाफ इन्होंने काम करने की कोशिश की थी। एक मन हुए थे, एक साथ जमा हुए थे, एक ख्याल हुए थे, और परमेश्वर ने उनके मध्य में आके उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी भेज दी थी, जिसके कारण उनका काम बिगड़ गया। आज बहुत से काम, आज बहुत से घर, आज बहुत से जीवन इसीलिए बिगड़ जा रहे हैं क्योंकि वो शायद हम ख्याल तो हुए हैं लोगों के साथ, हम मिजाज भी हुए हैं, हम स्वभाव भी हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं है, इसलिए वो काम बिगड़ जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि आज ये वाला वचन, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने 12 जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे। आज हमारी प्रार्थनाओं में जोश की आवश्यकता है, आज हमारी दुआओं में जोश की आवश्यकता है, आज हमारे आत्मिक जीवन में जोश की आवश्यकता है। उसके लिए एक काम करने की आवश्यकता है कि हम तबीयत हो जाए, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने खादिम के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, अपने उस आराधक के साथ जिसके साथ मैं आराधना करता हूँ, अपने उस विश्वासी भाई या बहन के साथ जिसके साथ मैं आराधनालय में जाता हूँ। आज हम तबीयत हो जाए, आज गले लग जाए, आज एक मन हो जाए, और एक मन इसलिए कि जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होए। और जब ऐसा हम करेंगे तो यकीनन तौर पे हमारी हर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन के साथ आएगा, और आप अपने जीवन में मौजज़े देखने पाएंगे, मिरेकल्स होने पाएंगे, आश्चर्य कर्म होने पाएंगे। क्योंकि आश्चर्य कर्म इसी तरीके से होते हैं जब हम एक तबीयत के हो जाते हैं, हम ख्याल हो जाते हैं, और वो ख्याल परमेश्वर के लिए होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।